नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपीए सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर तोहफा, पेट्रोल के दाम 7.5 रुपए से बढ़ाए। पारस के रास्ते बने केवल कागजों पर, लाखों की निधि डकारी। ईरानी झोपड़पट्टी बनी चोरी का माल खरीदने बेचने का अड्डा। और विकास के नाम पर शेगांव के रास्तों का बंटाधार। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोल के भाव में 7.5 रुपयों की वृद्धि किए जाने के कारण वाहन धारकों में तीव्र स्वरूप की नाराजगी व्याप्त हो रही है। सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर लोगों को एक प्रकार से यह तोहफा दिया है। डॉलर की तुलना में भारतीय रुपयों की गिरती कीमतों से पेट्रोल कंपनियों को बड़े प्रमाण में घाटा हो रहा था। पेट्रोल कंपनियों के आक्रोश के चलते केंद्र सरकार का विशेष सत्र खत्म होने के पहले सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ाएगी, यह आशा सभी को थी। लेकिन सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर पेट्रोल के दामों में 7.50 रुपयों का इजाफा कर अपने 3 वर्ष होने के उपलक्ष्य में देशवासियों को एक तरह से महंगाई का तोहफा दिया है। पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें आज आधी रात से लागू होंगी। महंगाई के बोझ तले पहले ही दब रही सामान्य जनता सरकार के इस सुल्तानी निर्णय के कारण क्रोधित हो रही है। पेट्रोल के दामों में हुई बढ़ोतरी के चलते मुंबई में पेट्रोल 78.16 रुपए, दिल्ली में 73.14, चेन्नई में 77.40, जबकि कोलकाता में 77.53 रुपए लीटर से बेचा जाएगा। सभी विपक्षों ने सरकार के इस निर्णय का जमकर विरोध किया है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, यह खबर फैलते ही कई वाहन धारकों ने शहर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने हेतु भीड़ की थी। भाई साहब की जो पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं गरीबों के ऊपर एक मुसीबत पैदा कर रही है। क्या करना चाहिए सरकार ने? सरकार ने कुछ पर गौर करना चाहिए भैया। पेट्रोल की दरवाढ करायला नाही पाहिजे, हे एकदम भूखंड येणार आहे सर्वांवर। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले पारस गांव में रास्तों के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। रास्ते बनाने के लिए आई निधि को मिलीभगत कर हड़पा गया और रास्ते केवल कागजों पर ही बनाए गए। ग्रामीण परिसरों में भी पक्के रास्ते हो, नालियां हो तथा इन रास्तों के चलते नागरिकों का जीवनमान भी शहरी नागरिकों की तरह बढ़े, यातायात तथा व्यापार को गति मिले, गांवों का पूरा नक्शा ही बदले। इस उद्देश्य को लेकर महाराष्ट्र शासन द्वारा सन 2002 से 2005 इस अवधि में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व यशवंत ग्राम समृद्धि योजना के तहत करोड़ों रुपयों की निधि खर्च की गई थी। जिन ग्राम पंचायतों में सक्षम व जन विकास के हेतु आस्था रखने वाले जन प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस निधि का अच्छा उपयोग कर गांव में विकास की गंगा बहाई, जबकि इसके विपरीत केवल खाऊ नीति अपनाने वाले ग्राम पंचायत सदस्यों के व्यवहार व ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से इस अच्छी योजना का बंटाधार करते हुए ग्राम का विकास ठप करने वालों के कारण कई गाँव का विकास ही नहीं हो पाया है। इसी के तहत बालापुर तहसील अंतर्गत आने वाले पारस गांव के रास्तों का विकास नहीं हो पाया है। औष्णिक बिजली प्रकल्प से पारस गांव पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। दूर दूर से यहाँ बिजली प्रकल्प से संबंधित अधिकारी व मजदूर आते हैं, तब गांव के सड़कों की व नालियों की खस्ता हालत देखने के बाद वे खिन्न हो जाते हैं। लेकिन यह मामला अलग ही है। इन दोनों योजनाओं के तहत लाखों रुपए खर्च कर गांव के महात्मा फुले चौक से लेकर राम मंदिर तक, कान्हेरी फाटा से लेकर जलाशय तक, शमशान भूमि से लेकर वसंत लांडे के घर तक तथा गांव की दलित बस्ती में नारायण इंगले के घर के सामने के रास्ते का काम केवल कागजातों पर किया गया है और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री जीबी इंगले के कार्यकाल में यह काम पूरा हुआ था। इस काम में लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार होने की बातें सामने आने लगी, तब गांव के एक जागरूक नागरिक अब्दुल शकील अब्दुल रज्जाक ने जानकारी व सूचना अधिकार के तहत जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास इस काम की जांच व लेखा परीक्षण करने की मांग की थी।
इन दोनों ही योजनाओं में लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार होने की बात तब सामने आई। शासन की निधि का अनुचित उपयोग, योजना के रास्तों के पूर्ण कामों के बजाय केवल दिखावे के लिए कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा काम करते हुए और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर लाखों की निधि हड़पने की बात सामने आई थी। इस भ्रष्टाचार को लेकर शासकीय स्तर पर एक जांच समिति गठित कर निष्पक्ष जांच करने की मांग नागरिकों ने की है। इसलिए बालापुर के पंचायत समिति के गठ विकास अधिकारी को इस भ्रष्टाचार की जांच करने के आदेश जिला परिषद के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दिए थे, लेकिन गठ विकास अधिकारी इस जांच को लेकर उदासीन नजर आ रहे हैं। इसलिए फिर एक बार 10 दिनों के भीतर इस भ्रष्टाचार की जांच करने का स्मरण पत्र गठ विकास अधिकारी को सौंपा गया है। इस भ्रष्टाचार के कारण पूरे पारस गांव के विकास की ऐसी तैसी हुई है। भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे पैसे वसूले जाए, ऐसी मांग भी यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने की है। देखते हैं इस गाँव के नागरिकों की कुछ प्रतिक्रियाएं। विशेष म्हणजे महात्मा फुले जे श्रीराम मंदिर हा पारस गावाचा मेन रस्ता आहे आणि त्यामध्ये त्यांनी संपूर्ण पैसे काढलेले आहे, कोणत्याच प्रकारचं काम केलेलं नाही। तरी याची चौकशी ठरलेली होती। यांनी संगनमत करून नेहमी तक्रारकर्त्याची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तरी याची आम्ही चौकशीची मागणी केलेली आहे आणि ग्रामविकास मंत्रालयाकडून सुद्धा पत्र आलेलं आहे। तरी याची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करण्यात यावी। या चौकशीच्या माध्यमातून उघड होईल अशी पारस गावातील नागरिकांची अपेक्षा है। ग्राम पंचायत की तरफ से इस रास्ते पर कोई भी सुविधा नहीं मिली, न यहाँ पर कोई खड़ीकरण डाला गया और न ही कभी एक मुरम की ट्राली डाली गई। यहाँ पर नाली नहीं है और रास्ते नहीं है। रास्ते के अतिक्रम के लिए अतिक्रम इतना बड़ा हुआ है कि रास्ते में बाहर निकलना है, रोड पर जाना, ये यहाँ के सामान्य लोगों के बस की बात नहीं। बारिश आने के बाद यहाँ के लोगों को अपनी चप्पलें उतार कर घर तक जाना पड़ता है। कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं मिली। अभी यहाँ पर शकील बाबू ने माहिती के अधिकार में वहाँ पर माहिती मांगा तो उससे मालूम पड़ा कि 2004 में यहाँ पर खड़ीकरण किया गया, रोड बनाया गया। ये झूठ है। यहाँ पर अभी देख भी रहे हैं आप, दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर एक मुरम की ट्राली नहीं है। ये रोड बना ही नहीं है और जो रोड बना नहीं है तो उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए ना। ग्रामपंचायतनं कधी इकडे काम केल्याचं नाही, काहीच नाही। मला हा रोड व्हायला पाहिजे का नाही व्हायला पाहिजे काय? व्हायला पाहिजे ना रोड। ते पाणी आमच्या घरात जाते ना पावसाळ्याचं। या त्याने यायच्या पहिले पैसे घेतले काम केलेलं नाही, त्याच्यावर कारवाई करून टाका। कई दुकानदारों को बाउंस होने वाले चेक देकर धोखाधड़ी करने वाले को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर 1 लाख के इलेक्ट्रिक उपकरण बरामद किए हैं। दुकानदारों को बाउंस होने वाले चेक देकर उनका माल लेकर और उस माल को कम दाम में बेचकर धोखाधड़ी करने वाले को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिंधी कैंप के पक्की खोली निवासी 46 वर्षीय सतराम गोपीचंद चावला ने कंप्यूटर शॉपिस से कॉम्पैक्ट कंपनी का लैपटॉप, डेल कंपनी का मॉनिटर, इस प्रकार 28,000 का माल लिया और सन्मित्र बैंक का चेक दे दिया। उसी प्रकार खंडेलवाल इलेक्ट्रिकल से LG कंपनी का फ्रीज व 32 इंची LCD, मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स से सैमसंग कंपनी का 32 इंची LCD व फिलिप्स कंपनी का होम थिएटर, लाखानी इंटरप्राइजेस से हायर कंपनी का LCD व वॉशिंग मशीन खरीदी। इन सभी दुकानदारों को आरोपी ने बाउंस होने वाले चेक देकर 1,25,500 रुपयों की धोखाधड़ी की। सुधीर कॉलोनी निवासी शशिभूषण रामधानी की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसके पास से 1 लाख रुपए मूल्य का इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया। चावला पर इससे पहले भी धोखाधड़ी के 2 मामले दर्ज हो चुके हैं। आरोपी ने ईरानी झोपड़पट्टी निवासी सलीम ईरानी व शफी ईरानी को चोरी का माल भी बेचा है। इस प्रकरण की जानकारी सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी श्री विलास पाटिल ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। जवळजवळ 1.25 लाखाचं सामान, त्यामध्ये लॅपटॉप, फ्रीज व कलर टीव्ही, वॉशिंग मशीन यासारखी किमती वस्तू घेतली व त्याला चेक दिला आणि त्यानंतर तो बँकेत जेव्हा चेक ऑर्डर गेला तर त्याच्या अकाउंटमध्ये पैसे नसल्याचं त्याला बँकेने कळवलं। तर त्या माणसाने त्याच्यातले इतर जे दुकानदार होते त्या दुकानदाराला विचारलं की माझी आहे का माणसाने म्हणजे संतराम चावलाने अशी फसवणूक केलेली आहे। तर त्या दुकानदारांनी खंडेलवाल दुकान, मित्तल शोरूम, लोहिया शोरूम या लोकांनी त्याला सांगितलं की आमचे सुद्धा याच माणसाने या किमती सामान जे घेतलं आणि त्या किमती सामानाचे आम्हाला चेक दिले ते चेक सुद्धा भेटले नाही, अशी आमची जवळजवळ 1.25 ते 1.5 लाखाची फसवणूक केली आहे। अशा तक्रारीने पोलिसांना 400चा गुन्हा दाखल करण्यात आला। त्यानुसार संतराम गोपीचंद चावला याला 400च्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली।
संत नगरी शेगांव के सभी मार्गों की अवस्था चिंताजनक हो गई है। प्रत्येक मार्ग पर नालियों का पानी बहने के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं व स्थानीय नागरिकों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। संत नगरी शेगांव श्री गजानन महाराज संस्थान को लेकर पूरे देश में प्रसिद्ध है। श्री गजानन महाराज के निवास के कारण पावन हुई शेगांव नगरी में रोजाना सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। विशिष्ट दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों तक पहुँचती है। केवल विदर्भ से ही नहीं बल्कि राज्य पूरे देश से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में शेगांव नगरी की हालत अत्यंत ही खराब हो गई है। यहाँ की नालियां भारी गंदगी से भरी पड़ी है। शेगांव विकास के लिए किए गए खुदाई कार्य के कारण सभी ओर गंदगी का आलम दिखाई पड़ रहा है। कई मार्गों की नालियां फूट गई है, जिसका सारा बदबूदार गंदा पानी रास्तों पर बह रहा है। स्थानीय दुकानों के सामने नालियों का पानी इकट्ठा हो रहा है। बड़ी नालियों की सफाई कर रास्ते पर ही गंदगी के ढेर लगाए जा रहे हैं। श्री गजानन महाराज मंदिर संस्थान की ओर से जाने वाले मार्ग की हालत तो अत्यंत ही चिंताजनक हो गई है। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर नालियों का गंदा पानी इकट्ठा है। इस गंदे पानी से ही होकर श्रद्धालुओं को मंदिर तक जाना पड़ रहा है। दूसरे राज्यों बड़े शहरों से आने वाले श्रद्धालु शेगांव के हाल देखकर आश्चर्य के साथ ही खेद जताते नजर आते हैं। शेगांव नगर पालिका के अधिकारी व पदाधिकारी भी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। शेगांव नगर पालिका का आरोग्य व साफ सफाई विभाग क्या कर रहा है, इस प्रकार का सवाल भी पैदा हो गया है। इसी सप्ताह संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज की पालकी व पालकी के साथ सैकड़ों वारकरी श्री क्षेत्र पंढरपुर की यात्रा के लिए निकलेंगी। क्या पालकी और सैकड़ों वारकरी इसी गंदे पानी के तालाब से होकर गुजरेंगे? इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। नगर पालिका की उदासीनता के कारण संत नगरी शेगांव की ख्याति व पवित्रता नष्ट हो रही है, जो कि घोर चिंता की बात है। समाचार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी समाचार जारी रहेंगे। आपके अकोला शहर में उत्सव मेला मनोरंजन का भरपूर खजाना, आकाश झूला, ब्रेक डांस, तलाम्बो, मौत का कुआं, क्रॉसव्हील झूला, मैजिक शो, नाव झूला और भी बहुत कुछ। आइसक्रीम, भेल, कचौड़ी आपकी सेवा में शाम 5 से 10 बजे तक। पत्ता स्वराज्य भवन अकोला। मोबाइल नंबर 9371686112 9423415686। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे ध्येय आमचे। 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी तीनही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स कॉमर्स सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। पीएमटी पीईटीची 1 महिन्यात गेसिंग तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी। वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन। 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साडी शोरूमच्या बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला। डेढ़ महीने बाद सर्वोपचार अस्पताल की सोनोग्राफी मशीनों की सील न्यायालय के आदेश के बाद खोली गई, जिसके कारण रोगियों ने राहत की सांस ली है। 16 अप्रैल को पीसीपीएनडीटी सर्वोपचार अस्पताल के क्ष किरण विभाग व प्रसूति विभाग को भेंट दी गई थी, जिसमें कागजातों में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसके कारण सोनोग्राफी मशीनों को सील लगा दी गई थी। यह प्रकरण न्यायालय में भी चला गया था। 1.5 महीने तक इन मशीनों को सील लगाने के कारण सर्वोपचार अस्पताल में आने वाले रोगियों को आर्थिक व शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार न्यायालय के आदेश पर बुधवार को दोनों मशीनों की सील खोली गई। वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर वासिक अली,
डॉक्टर फारूक शेख, कार्यक्रम सहायक योगेश फरफट ने मशीनों पर लगी सील को निकाला, जिसके कारण रोगियों ने राहत की सांस ली। विवाह के बाद समारोह में भोजन कर रहे 16 बारातियों को विष बाधा हुई, जिसमें दूल्हे का भी समावेश है। गर्मी के समय भोजन जल्दी खराब हो जाता है, जिसे खाने से विष बाधा हो सकती है। इसी प्रकार विष बाधा के कारण दूल्हे सहित बारातियों को अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ गई। पिंपाना गांव निवासी नाना इंगले का विवाह 21 मई को हुआ था। विवाह कर अपने गांव वापस लौटने के बाद गांव में भोजन का कार्यक्रम रखा गया। भोजन करने के बाद दूल्हे सहित अन्य 16 बारातियों का विष बाधा के कारण स्वास्थ्य नरम पड़ गया। सभी बाधितों को तुरंत सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया। वैद्यकीय सूत्रों ने सभी की हालत अब बेहतर बताई है। दैनिक भास्कर व महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ के सहयोग से उमन भास्कर क्लब द्वारा महिलाओं के लिए मुंबई की फटाकड़ी नामक लावणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दैनिक भास्कर व महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ के सहयोग से उमन भास्कर क्लब द्वारा अकोला महानगर पालिका की सभी महिलाओं के लिए, उसी प्रकार उमन भास्कर क्लब के सदस्यों के लिए गुरुवार 24 मई की शाम 6 बजे स्थानीय प्रमिलता योग सभागृह में मुंबई की फटाकड़ी नामक लावणी के शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समाज में लावणी नृत्य को लेकर उदासीनता और गलतफहमी फैली है, जिसे दूर करने और इस नृत्य की और कला की दृष्टि से समाज देखे, इस उद्देश्य को लेकर पहली बार ही यह कार्यक्रम अकोला में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए 300, 200 और 100 रुपए की टिकटें रखी गई है। टिकट बिक्री केडिया प्लॉट के दैनिक भास्कर कार्यालय में दिन भर शुरू रहेंगी। उसी प्रकार प्रमिलता योग हॉल में सुबह 9 से 11 व शाम 5 से 8 बजे तक शुरू रहेगी। महानगर पालिका की उमन भास्कर क्लब की सदस्या व महिलाएं इसका बड़ी संख्या में लाभ लेने का आह्वान दैनिक भास्कर व महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ की ओर से किया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन ने अपनी कई मांगों को लेकर सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय के सामने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति, कालबद्ध पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर पहले भी कई निवेदन दिए गए थे, बावजूद इसके किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण यह प्रदर्शन किया गया। उनकी समस्याओं को चर्चा कर हल न किया गया तो आगे और अधिक तीव्रता के साथ आंदोलन किया जाएगा, इस प्रकार के संकेत भी दिए गए। विभाग अकोला या विभागामध्ये आमचे जे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत आहे, या कर्मचाऱ्यांवर सतत पदोन्नतीचा अन्याय झालेला आहे। या कार्यालयामध्ये कुठल्याही प्रकारची शासनाच्या नियमानुसार बिंदू नामावली तयार नाही। या लोकांना विभागाची जे ज्येष्ठता यादी आहे ती ज्येष्ठता यादी नाही। या कर्मचाऱ्यांना माहितीच्या अधिकारात सुद्धा रेकॉर्ड मागितलं, हे उपलब्ध करून देऊ शकले नाही। म्हणजे या कर्मचाऱ्याच्या मनमानीमुळे आमच्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर, एसटीच्या कर्मचाऱ्यांवर, एनटीच्या कर्मचाऱ्यांवर जो अन्याय झालेला आहे। सर्वोपचार अस्पताल में परिचारिका संगठन में शीत युद्ध के चलते तीखे शब्दों से व्यथित एक परिसेविका गश खाकर गिर पड़ी। सर्वोपचार अस्पताल में कार्यरत परिचारिकाएं, स्टाफ नर्सेस तथा मेट्रन के बीच संगठन को लेकर शीत युद्ध चल रहा है। एक दूसरे के पीछे निंदा करना, वरिष्ठ अधिकारियों के आगे पीछे करने वाली परिचारिकाओं पर बद्दी फफ्तियां कसना आदि प्रकारों में बढ़ोतरी हो गई है। इस कारण कई परिचारिकाएं तथा स्टाफ नर्सेस मानसिक तौर पर परेशान हो गई है और कक्ष नंबर 9 में परिसेविका के रूप में कार्यरत सौ शोभा तुपाने को इसी अस्पताल में कार्यरत परिसेविका एसोसिएशन की अंजलि मेतकर व अरुणा वाघमारे ने तुम मेट्रन के आगे पीछे घूमती हो यह कहते हुए उन्हें अश्लील शब्दों में कुछ कहा। इसका मानसिक धक्का लगने के कारण परिसेविका सौ शोभा तुपाने गश खाकर गिर पड़ी, जिस पर सर्वोपचार अस्पताल में उपचार चल रहा है। अपनी परिचारिका बहनों पर संगठन के नाम पर दादागिरी करने वाली इन 2 परिचारिकाओं पर संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, इसी ओर सभी की निगाहें टिकी है। सिविल लाइन पुलिस ने कृषिनगर के भीमनगर में छापा मारकर घर में देशी शराब की बिक्री करने वाले को गिरफ्तार किया। सिविल लाइन पुलिस ने घर में देशी शराब की बिक्री करने वाले को गिरफ्तार कर देशी शराब का माल भी जब्त किया है। कृषिनगर के भीमनगर निवासी 22 वर्षीय नितिन रमेश काजले अपने घर से ही देशी शराब की बिक्री करता था। इस प्रकार की जानकारी पाते ही सिविल लाइन पुलिस ने यहां छापा मारकर आरोपी के घर से देशी शराब के 40 क्वार्टर जब्त किए। यह कार्रवाई सिविल लाइन थाने के पीएसआई प्रशांत आरतवाड़, एएसआई कैलाश इंगले,
पुलिस कांस्टेबल दीपक तायड़े, रफीक शेख, गणेश कराले ने की। कृषिनगर के बीज जमादार को इस धंधे की जानकारी होने के बाद भी वे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इस प्रकार की चर्चा भी यहाँ चल रही थी। लोक सेवा के कार्यों में अग्रसर लोक सेवा ग्रुप ने प्रमिलता योग सभागृह में सम्मेलन का आयोजन कर लोकनायक वरिष्ठ समाज सेवी श्री अण्णा हजारे का सत्कार किया। लोक सेवा कार्य में अग्रसर लोक सेवा ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश रमेश चंद्र साहू द्वारा स्थानिक प्रमिलता योग सभागृह में विविध सामाजिक संगठनों का मेलावा शनिवार के दिन आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के डॉक्टर, वकील, व्यापारी, प्राध्यापक व अन्य बुद्धिजीवियों का समावेश था। लोक सेवा ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश रमेश चंद्र साहू की ओर से कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता लोकनायक माननीय अन्ना हजारे का स्वागत गुलाब के फूल व गजानन महाराज की प्रतिमा प्रदान कर किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर योगेश साहू द्वारा माननीय अन्ना हजारे को देश में समान नागरिक कानून लागू करवाने के लिए जन आंदोलन करने के उद्देश्य से निवेदन सौंपा गया, जिसे माननीय अन्ना हजारे ने स्वीकार किया। मंच पर माननीय अन्ना हजारे के दाहिने भाग पर डॉक्टर योगेश साहू व राडेगर सिद्धि ट्रस्ट के विश्वस्त एडवोकेट श्याम असावा मौजूद थे। बाद में हुई पत्रकार परिषद में भी माननीय अन्ना हजारे के साथ डॉक्टर योगेश साहू मंच पर मौजूद थे। बुद्धिजीवियों की हाउसफुल गर्दी का अनुभव प्रमिलाताई ओक हॉल में पहली बार करवाने के लिए आयोजक डॉक्टर योगेश साहू का सभी समाज वर्गों द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। प्रमिलाताई ओक हॉल सभागृह की पार्किंग में खड़े रहकर सभागृह हाउसफुल होने के बाद बुद्धिजीवियों ने माननीय अन्ना हजारे का भाषण सुना। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विजय खत्री, श्री कृष्ण माली, विजय राठी, डॉक्टर सरजू उडनकाट, अनिल थानवी, सुनील इन्नानी, शैलेश दुबे, राजेंद्र साहू और रुपेश चौरसिया आदि ने डॉक्टर योगेश साहू की मदद की। 1, 2, 3, 4 और उनको सब पनिशमेंट देने के अधिकार मिलने चाहिए। सरकार का नियंत्रण जब तक बाजू में नहीं जाएगा तब तक इसमें फर्क नहीं आएगा। ये सब बंटवारा कर रहे पैसा जनता का, बंटवारा करके जड़ से लेकर ऊपर तक चेन सिस्टम से टक्केवारी। तो ये जब तक लोकपाल के अंडर में नहीं आएगा तब तक इसको करप्शन को ब्रेक नहीं लगेगा। खामगांव के पास दो बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें एक की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दो मोटरसाइकिल की टक्कर में एक की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना खामगांव तहसील के आंबे टाकली फाटे के पास हुई। ये दोनों साइकिलें विरुद्ध दिशा से आ रही थी। इस दुर्घटना में माडवा जानेफल निवासी व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी मिली है कि मृतक पेशे से शिक्षक है। मृतक के नाम की जानकारी नहीं मिल पाई है। इस दुर्घटना में प्रभुदास सुरलकर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया है। उपचार कराने पहुंचे गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति की अस्पताल के बाहर रिक्शा में ही मौत हो गई। अकोला के रतनलाल प्लॉट स्थित अग्रवाल अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल होने के पहले ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रजापत नामक व्यक्ति अपनी गंभीर बीमारी के चलते उपचार के लिए अग्रवाल अस्पताल पहुंचे थे, परंतु रिक्शा से उतरते समय उन्हें काल ने अपने आगोश में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मर्ग दाखिल किया। जानकारी मिली है कि मृतक लंबे समय से बीमार चल रहा था। आगे की जांच पुलिस कर रही है। बड़ी उमरी के सिद्धार्थ नगर में बिजली तारों से निकली चिंगारी के कारण 3 घरों में आग लग गई और तीनों घर जलकर खाक हो गए। अकोला के बड़ी उमरी के सिद्धार्थ नगर में बिजली पोल से निकली चिंगारी के कारण पहले कुट्टी के गोदाम में आग लगी और इस आग की चपेट में आकर 3 घर भी जलकर खाक हो गए। यह घटना मंगलवार की देर रात लगभग 2 बजे के समय हुई। सिद्धार्थ नगर में बाबाराव वाकोड़े का कुट्टी गोदाम है। कुट्टी पर बिजली तारों से निकली चिंगारी के कारण आग लग गई। इस आग ने प्रहलाद खवेकर व शंकर खवेकर के घरों को भी अपने चपेट में ले लिया। इस घटना में तीनों घर जलकर खाक हो गए। इस घटना में 1 से 1.5 लाख का नुकसान हो गया। दमकल विभाग ने रात 2:30 बजे घटनास्थल पहुंचकर आग पर काबू पाया, परंतु तब तक सभी कुछ जलकर खाक हो गया था। दिवशी चेन ते मग बहीणपासून आणले होते, ते पैसे घरात होते पेटीत आणि काही एक सोन्याची पोत होती आणि जोडवे आणि बाकी घरातले सर्व फॅन गिन भांडे कुंडे सर्व जाईल। सायकल गिकल नवी गेली होती सायकल, आता 3000 रुपयाची आणि मोबाईल जाईल 2 भांडी एक बी असं चांगलं राहिलं नाही की सगळं कपडा लत्ता सगळं उठा जाईल आणि कागदपत्र पुरे जाईल, राशन कार्ड सगळं ते तडतड आवाज आला। आग एकदम उभा दिवस घरात उजेड पडला तर मग उठली मी, या पोराला उठवलं, आग पडली म्हणलं, आग लागली घराला, उठा उठा म्हणलं तर उठले पोरानं घरात, तसंच निघालं बाहेर।
महाराणा प्रताप बाग की जयंती को देखते हुए बाग की सफाई शुरू की गई है, जबकि इसके सौंदर्यीकरण का काम लंबे समय से रुका पड़ा है। महाराणा प्रताप की जयंती गुरुवार 24 मई को है। महाराणा प्रताप की जयंती को देखते हुए सिटी कोतवाली के पास स्थित महाराणा प्रताप बाग की साफ सफाई का काम शुरू किया गया है। कुछ महीनों पहले महाराणा प्रताप बाग के सौंदर्यीकरण का काम बड़े जोर शोर से शुरू किया गया था। यहाँ पेपर ब्लॉक भी लगाए गए थे। तब ऐसा लगा था कि सालों से दुर्लक्षित पड़े इस बाग का कायाकल्प अब होकर ही रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साल भर में केवल एक ही दिन महाराणा प्रताप बाग की याद आती है। बाकी 364 दिन इस बाग पर गुंडा व नशेड़ी तत्वों का ही अधिकार रहता है। महाराणा प्रताप बाग का सौंदर्यीकरण यदि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया जाए तो इस प्रकार की साफ सफाई की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। मारुति नगर के नागरिक एक अच्छे रास्ते के लिए तरस गए हैं। भूमि पूजन के बाद विधायक तक इसे भूल गए हैं। स्थानीय पुराना शहर के मारुति नगर के नागरिकों के भाग्य में शायद अच्छा मार्ग नहीं है। यहाँ के नागरिकों ने एक अदद अच्छे रास्ते के लिए आंदोलन किए थे। मनपा में भी कई बार निवेदन दिए, फिर भी यहाँ का रास्ता बनाया तक नहीं गया। बाद में विधायक श्री गोवर्धन शर्मा की विकास निधि के तहत इस रास्ते का भूमि पूजन भी किया गया और एक ट्रक डब्बर भी डाला गया। उस समय यहाँ के पार्षद शिवसेना के थे। इस रास्ते के भूमि पूजन के कुछ समय बाद ही आचार संहिता के कारण रास्ते का काम रुक गया। मनपा चुनाव के बाद यहाँ के पार्षद कांग्रेस पार्टी के चुने गए। कांग्रेस पार्टी का पार्षद और भाजपा विधायक की निधि होने के कारण यहाँ का रास्ता तो बनने से रहा। इस रास्ते का भाग्य कब खुलेगा, इस ओर मारुति नगर के नागरिकों का ध्यान लगा हुआ है। हरिहरपेट में कुछ असामाजिक तत्व वॉल फोड़कर पानी की बर्बादी कर रहे हैं, जिन पर कठोरतम कार्रवाई करने की मांग हो रही है। स्थानीय पुराना शहर के हरिहरपेट स्थित पानी की टंकी के सामने लगे इनलेट वॉल तथा आउटलेट वॉल से बड़े प्रमाण में पानी व्यर्थ में बह रहा है। जिस दिन इस परिसर के नलों को पानी आता है तथा जिस दिन इस टंकी में पानी भरा जाता है, तब यह दोनों ही वॉल फूटे रहने के कारण बड़े प्रमाण में पानी की बर्बादी हो रही है। हालांकि कुछ ही दिनों पहले यह वॉल महापालिका ने ठेकेदार के जरिए दुरुस्त करवाए थे, लेकिन अव्यवस्थित ढंग से दुरुस्ती का काम करने से यह दोनों वॉल फिर से फूटकर धो-धो बह रहे हैं। शहर में पहले ही जल किल्लत चल रही है और दूसरी तरफ महापालिका के जल प्रदाय विभाग की लापरवाही के कारण इस परिसर में बड़े प्रमाण में पानी व्यर्थ में बह रहा है। इन फूटे वॉल की जल्द से जल्द मरम्मत करते हुए पानी की नाहक हो रही बर्बादी रोकनी चाहिए, ऐसी मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। वाशिम बाईपास पर विधायक की निधि से बनाया गया बस स्टॉप लापता हो गया है, जिसे खोजने की मांग हो रही है। अकोला के वाशिम बाईपास पर सालों पहले विधायक गोवर्धन शर्मा की निधि से बस स्टॉप बनाया गया था। ध्यान न दिए जाने के कारण इस बस स्टॉप की अत्यंत दुरावस्था हो गई थी। इस आशय का समाचार भी सिटी न्यूज ने प्रसारित किया था। अब हालात यह है कि यहाँ का पूरा बस स्टॉप ही गायब हो गया है। वाशिम बाईपास पर यात्रीगण बसों की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। भीषण गर्मी के कारण ये यात्री अब छाया में खड़े रहने के लिए जगह खोजते नजर आते हैं। जब यहाँ बस स्टॉप था तब अवांछित तत्व यहाँ बैठे रहते थे। यहाँ का बस स्टॉप कहाँ गया, अब यह खोज का विषय बन गया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपीए सरकार की तीसरे वर्षगांठ पर तोहफा, पेट्रोल के दाम 7.5 रुपए से बढ़ाए। पारस के रास्ते बने केवल कागजों पर, लाखों की निधि डकारी। ईरानी झोपड़पट्टी बनी चोरी का माल खरीदने बेचने का अड्डा। और विकास के नाम पर शेगांव के रास्तों का बंटाधार। समाचारों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।